नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। इस वक्त हम खगड़िया जिले में हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है अपने चरम पर है। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है और खगड़िया लोकसभा सीट उसमें से एक है जहां 7 मई को मतदान है। आज 5 मई का दिन है और इस वक्त हम सीपीआईएम के प्रधान चुनावी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ यहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार जी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां पर ये अपने विपक्षी को मुकाबले में देख भी रहे हैं कि नहीं और वर्तमान परिदृश्य इनके पक्ष में कितना दिख रहा है इनको। स्वागत है संजय जी आपका न्यूज ट्रायल भारत से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल कि क्या माहौल है आपका? चुनाव आप जीत चुके हैं या जीत रहे हैं? क्योंकि ऐसा जो हमने कई सारे ओपिनियन पोल्स देखे, वहां ये स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन जो 38 जिलों की 40 लोकसभा सीटों में बिहार पे लड़ रही है, सबसे सेफ सीट बताया जा रहा है कि खगड़िया है। तो खुश हैं? धन्यवाद उत्कर्ष जी, धन्यवाद। कुछ दिन पहले निकले, कुछ जगह संपर्क करता है। ये हमारा रोड शो है, अपने समय निकाला, हमारे लिए समय दिया, बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि क्या देख पा रहे, तो मुझे तो दिख रहा है कि जो जनता का पास समर्थन है, तो गांधी की बड़ी गांधी खगड़िया के प्रति के खगड़िया की मिट्टी के नाम पे, खगड़िया के पिछले 35 साल से जो संघर्ष का सिपाही हुए उसके वो एक आपके खिलाफ जो एनडीए प्रत्याशी है वो वो युवा है, अपने आप को युवा बता रहे हैं। आप कितना अपने आप को युवा की अगर श्रेणी में देखा जाए तो आंक रहे हैं या नहीं? मेरा भी ऐसा कोई उम्र नहीं हुआ कि युवा की श्रेणी से बाहर हो गया, लेकिन सिर्फ युवा होने से नहीं होता। युवा के प्रति आपका आइकॉन क्या है, दृष्टिकोण आपका क्या है, ये समझना। और जिस कैंडिडेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा वो हर क्षेत्र के लोगों के साथ वो जुड़ेबाजी करता है, तो ऊपर तो प्रहार है तमाम जो सरकारी सेक्टर है वो बंद किया जाएगा। अब देखिए ना, जैसे में 17 में जो 5 लाख रुपया, और जब जैसे कि से छिटक करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उनके बारे में गए, तो उन्होंने कहा कि ये नौकरी मैंने की, नौकरी पर पेपर लीक क्यों होता है भाई? हमारी सरकार ने बिहार की नई स्थिति, उत्तर प्रदेश की क्यों ये जानबूझ के कराया जाता है कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें छटनी करनी। तो इसलिए युवा के प्रति मतलब दृष्टिकोण ही नहीं की है, साफ तौर पर युवाओं के ऊपर जुड़ा है। तो युवा के दिन में जिसका प्रेम जो है स्वभूत प्यार से थे, एमवाई समीकरण खगड़िया लोकसभा सीट में आपके लोगों के साथ कितना इंटैक्ट है? 100% या कम? वाई समीकरण सिर्फ नहीं, उससे मतलब सिर्फ नहीं है। वाई के साथ साथ हमारे आदरणीय आपका भी एक समीकरण दिया, A to Z खगड़िया में A to Z हमारे साथ है। और हमें लगता है कि खगड़िया लोकसभा में जो मैंने कहा गांधी पर, तो उसमें हमसे अलग कितने कम वोट छिटकेंगे हमको उसका भी सही से अंदाजा नहीं है। तो अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, बीचों बीच बिजली भी चल गई, तो आखिरी कुछ एक सवाल के साथ मैं आज इनका जो है रोड ट्रिप है तो उनको छोड़ दूंगा। आखिरी दो सवाल कि क्या मोदी जो हर रैलियों में कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं कि भाई अब की बात 400 पार, क्या लग रहा है? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, महीना से मैं जिस तरीके से व्यस्त हूँ, मैं न्यूज़ चैनल से दूर हूँ तो सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब उनको बोलने का कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलेंगे उस पर राष्ट्रीय नेता है ये ज़्यादा लगाते हैं। और एनडीए जो आपका इंडिया गठबंधन है, 40 सीटों में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करा रहे हैं? तो हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रियंका भारती। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, क्या माहौल बन रहा है आपके कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन के? माहौल तो हम नहीं बना रहे हैं, माहौल जनता ही बना रही है, क्योंकि जनता जो त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, लोग घर तक भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिएगा, जहाँ जाते लगता है सिर्फ धूल उड़ रहा है, उसके अलावा
लगातार अपनी रैलियों में महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं और मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मछली और ये सारी चीजें याद आ रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, पहले प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री बनने से पहले बोला करते थे प्रधानमंत्री जी को महंगाई का वह याद नहीं आता थे, जिसकी जिला में रैली उसको चलाया भी है उस पार्टी। अब इनको क्यों नहीं याद है? वहाँ से बेरोजगारी याद नहीं रहा, वहाँ से महंगाई याद नहीं आ रहा है, वहाँ से गरीबी याद नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हंगर इंडेक्स में सीरिया के बराबर पहुंच चुका है भारत। ये स्थिति किसने कराई? आप 400 पार का सवाल कर रहे थे, अभी 400 पार लगाना शुरू में दे रहे थे ये लोग, इसलिए दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलने के बारे में सोच रहे थे। इनके नेता हर जगह है, अब गोविंद जी जितने इनके जितनों को इन्होंने टिकट दिया सब बोले थे संविधान बदल देंगे। सुन लीजिए लालू जी के शब्दों में, संविधान को हाथ लगाइएगा तो गरीब गुरबा आप लोग का आंख निकाल लेगा। हम नहीं बोल रहे हैं गरीब गुरबा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जीने का आधार अगर कोई है वो संविधान ले रही। 400 पार की बात शुरुआत में 400 पार बोले थे, 2 दिन पहले मोदी का हमको 272 दे दीजिए, हम सरकार बना लेंगे। 272 छोड़िए ना, आपको 72 नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जैसा आप लोगों के लिए लोगों के साथ आप गरीबों के साथ जुमलेबाजी की है कोरोना के दौरान में, रेल की पटरियों पर वो बिखरी हुई रोटियां भूल जाएंगे क्या? किस तरह से हमारे गरीब मजदूर बिहार के लोग पेट पे गमछा बांध कर यहाँ पर चलने को मजबूर हुए थे, सिर्फ आपकी रात की एक हीरो बन थी कि आपको आधी रात में आना था, बोल देना था लॉकडाउन। तो क्या लोगों के लिए होगा, क्या करेंगे, उनके कैसे जाएंगे, कुछ आपने नहीं सोचा। ये प्रधानमंत्री का रवैया होता है। जीत के बाद 3 मुख्य प्रमुखताएं आप लोगों की होगी, आपकी सरकार की। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है, और वो 3 प्राथमिकताएं बताइए, और अगली बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ही रहेंगे या क्लीन बनेंगे वो बता दें। प्रमुखताएं हमारे लिए ये है, मुद्दा हमारे लिए जरूरी है, और मुद्दा में हमारे लिए अच्छी समझ आया था आरजेडी का, हमारे महागठबंधन का। उस समय मैंने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 17 महीने का हमें समय मिला, 5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी है। सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे कहते थे कभी नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है, मिला ना? 4 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तिरस्कृत दिया। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। हम आएंगे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, ताकि आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों के साथ हो पाए, और हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि युवा फांसी लगाने को मजबूर है। और 2025 में तेजस्वी सीएम या डिप्टी सीएम? 2025 में जनता चुनने जा रही है तेजस्वी जी को अपने आला कमान, क्योंकि वो देख रही है कि कोई अगर उनके साथ सही कर सकता है, कोई उनको लीड कर सकता है, वो तेजस्वी जी है। लोगों का भरोसा हर कम्युनिटी से उन पर बन चुका है रोजगार को लेकर के, और देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज कोई है तो। चलिए, आप दोनों का शुभकामनाएं आपके चुनाव प्रचार के लिए। तो ये थे यहाँ खगड़िया जिले से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा, जो बता रहे थे कि उनकी यहाँ स्थिति काफ़ी मजबूत है, और साथ में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थी भारती जी। तो ये कह रही थी कि इस बार मोदी सरकार 272 क्या 72 के आंकड़े को भी नहीं छुपाएगी। तो उत्कर्ष कुमार, न्यूज़।